डॉक्टर सीताराम सिंह हैं और 1994 से उनकी दुकान यहाँ पर है और उन्हें किसी तरह की मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें तो अभी तक तो नहीं है। कोई परेशानी नहीं। कितने दिनों से आपने यहाँ 94 से 32 साल। अरे कोई दबदबा नहीं है, कोई दबदबा नहीं है। हर आदमी अपने काम में रहता है कि दबदबा बनाएगा। कितने दिन से आपकी ये दुकान? 50 साल 50 साल से हम आवत है दुकान तो यह पहले हमारे वो मोहल्ले में डीए पर है। मेरे ऊपर इन लोगों के द्वारा कोई दिक्कत नहीं है और ये लोग आपस में जो कर रहे हैं उससे हमसे क्या मतलब है। अभी कुछ दिन पहले मीडिया में ये चला है कि मुसलमान बड़ा अत्याचार करते हैं। यहाँ तक कोई बात नहीं कर। तकलीफ है मुसलमानों से? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई नहीं। यहाँ पर रहते हैं 20-25 साल के ऊपर हो गया दुकान के। यहाँ के मुसलमान कैसे हैं? सब सही है। और मुस्लिम मोहल्ले में जो हिंदू दुकानदार है, जो हिंदू डॉक्टर हैं, वो किस तरह से यहाँ पे अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह का डर, किसी तरह का खौफ नहीं है। एक तरह के मीडिया में जो एक तरफा चलाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि यहाँ के मुसलमानों का बड़ा दबदबा है और हिंदू पलायन कर रहे हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया और ख़बर भारत में। इस वक्त आप, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली खबर में भी आपने देखा होगा कि हम कुटवा में रिपोर्टिंग कर रहे थे और कुटवा का जो मामला था, जो हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी, ग्राउंड ज़ीरो पे आके हम वहाँ हकीकत जानने की कोशिश करें। यहाँ पे जो इलाके में जो गैर मुस्लिम दुकानदार हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बनिए हो, चाहे सब्ज़ी वाले, सबसे हम बात करके जानने की कोशिश करें कि यहाँ वो कितने दिनों से हैं और कैसी हालत में है। उन्हें किसी बात का डर तो नहीं है। तो देखिए, एक डॉक्टर साहब की दुकान है, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे थोड़ा रिपोर्टिंग के लिए आए हैं, जहाँ पे जो तनाव का माहौल है, जानने के लिए कि गैर मुस्लिम और मुस्लिम का इलाका है। तो एक मीडिया में ये हवा बनाने की कोशिश की गई कि जो मुस्लिमों का इतना दबदबा है कि गैर मुस्लिम जो डर के मारे छोड़ के जा रहे हैं। तो आपसे थोड़ा जानने हम आए हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर SR सिंह। क्या नाम है? सीताराम सिंह। सीताराम सिंह जी। तो ये बताइए, मुस्लिमों की वजह से यहाँ कोई दिक्कत परेशानी आपको है? नहीं, हमें तो अभी तक तो नहीं है। कोई परेशानी नहीं। कितने दिनों से आपने यहाँ? 94 से 32 साल। 32 साल से। 32 साल से हैं। तो ये जो खबरें चल रही हैं, आपने देखा कि किस तरह का माहौल चल रहा है? जो बच्चों नहीं, हम में- तो कभी उधर गए ही नहीं हैं अभी तक। तो ये पूरी घटना मालूम है आपको? यहीं लोकल लोगों से मालूम होता है और क्या, और कोई हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ मुस्लिमों की वजह से जिनकी दुकानें हैं गैर मुस्लिम हैं, उनको कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिर हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? अब देखिए, हम तो जिधर ये सब हो रहा है उधर तो हम गए नहीं हैं। हमको 32 साल हो गया रहते हैं, कभी भी उधर नहीं गए हैं। बस अपना डिस्पेंसरी में आते हैं, फिर निकल लेते हैं घर पे। सारे आपके जो मरीज होते हैं इधर ही के लोग? हाँ, टोटल मोहल्ला में। मोमडन ही है। हाँ, कभी किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, आसपास को किस माहौल में रहते हैं यहाँ के? हिंदू हो या मुसलमान हो, किस तरह से रहते हैं? जैसे आपकी नज़र में कभी कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता या कोई हिंदू? ये लोग आपस में करते हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जी। ये आपस में इन लोगों इस तरह के का नाटक नहीं, बाकी हमारे नहीं ऊपर है? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ऊपर इन लोगों के द्वारा कोई दिक्कत नहीं है और ये लोग आपस में जो कर रहे हैं उससे हमसे क्या मतलब है। तो देखा कि आपने जो है डॉक्टर सीताराम सिंह हैं और 1994 से उनकी दुकान यहाँ पर है और उन्हें किसी तरह की मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है और उनके जो अधिकतर जो उनके मरीज़ हैं मुसलमान ही हैं। बगल में भी एक दुकान है किराने की, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ मकामी भी हैं जो बात करना चाहेंगे। इधर आ जाइए, बाहर आइए, थोड़ा दुकान छोड़ दीजिए उनकी। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। ये बताइए, जो मामला चल रहा है बच्चों वाला, क्या सच्चाई है उसकी? बच्चों वाला मामला जो है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। हम लोग छोटे थे तो उसमें कहते थे लड़का जानवर एक बराबर। तो अब बच्चे हैं, शरारत कर दिए, अब उसमें बल्ब फोड़े हो या जो भी हो। तो आज जो है कि पूरा ठाकुरान, अब जो पटेल जो है एक हो रहे हैं। इसके पहले तो एक नहीं थे। तो दिक्कत क्या है आपको? उससे दिक्कत क्या? दिक्कत ये है कि उन लोगों के पहले कोई रोज़गार नहीं है। अच्छा। उन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, ना काम है। वो लोग यही है कि सूद देते हैं। जब लोग सूद नहीं ले रहा है तो ज़मीन बेच रहे थे, ज़मीन बेच के खाते हैं। कोई अपना उन लोगों के पास काम तो है नहीं। इस घटना से क्या लेना देना? इस घटना से यही है कि उन लोगों के पास काम नहीं है, तो अब बच्चों को टारगेट करेंगे, अब वसूली होगी। इससे वसूलेंगे? अरे जिसका बच्चा है उसके लिए आप जाएंगे सेटलमेंट करने के लिए कि भैया हमारा बच्चा है, छोड़िए, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। अच्छा, ये बात है। तब तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों का यहाँ दबदबा, हिंदू जो है डर कर रहे हैं? अरे कोई दबदबा नहीं है, कोई दबदबा नहीं है। हर आदमी अपने काम में रहता है कि दबदबा बनाएगा। जहाँ बिजनेस होता है वहाँ के लोग अपना काम देखते हैं, दबदबा नहीं देखते हैं। आपका बिजनेस क्या है यहाँ पे?
हमारे यहाँ साड़ी का बिजनेस है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हाँ, हिंदू एक दूसरे जुड़े हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान सबसे जुड़े हुए हैं। तो फिर ऐसा क्यों मामला बनाया जा रहा है? अरे जिनके पास रोजगार नहीं है वही ये सब करते हैं, उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। उनसे भी आप सामान वामान खरीदते हैं? अरे उनसे पहले सामान लोग लेता था, अब वो भी नहीं ले रहा है। हाँ, गिट्टी बालू उनका दुकान था, अब लोग अब तमाम दुकान खुल गई, अब उन लोगों से ले ही नहीं रहा है लोग। ये घटना हुई इलाके में जो है लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या माहौल है अभी लोगों में? डर और है कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई डर और नहीं है। चलिए देखिए, एक दुकानदार है वहाँ पे, किराने की दुकान है, और उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, किराने की दुकान है इसी इलाके में जहाँ पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है घूरे साहब। कितने दिन से आपकी ये दुकान है? 50 साल 50 साल से। हम आवत है दुकान तो ये पहले हमारे वो मोहल्ले में दिए पड़ल, अच्छा, तो फिर गोलगप्पा बेचे लगे ठेला पर। इसी मोहल्ले में? यही मोहल्ले में 50 साल से करे 12 साल से 12 साल हमारी उम्र हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों का बड़ा दबदबा, हिंदू बड़ा डर नहीं, रहता है। कोनो दबाव हमके तो कोई तकलीफ है मुसलमानों से? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई नहीं। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो मुसलमान बड़ा डरा के रहते हैं, लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। नहीं नहीं, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं है। यहाँ के मुसलमान कैसे हैं? सब सही है। दुकानदारी वंदरी आपसे करते हैं साथ? हाँ हाँ हाँ। कोई डर और नहीं लगता? ना ना, डर कतवा का कोई डर बताइए। कोई डर नहीं है। बच्चे यहाँ के सब कैसे हैं? सब मजे में हैं। सब अच्छे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? शारदा साहब। यहाँ कितने सालों से हैं? अरे हम यहाँ कम से कम 20-25 साल के ऊपर हो गए रहा। हैं, कौन सा मोहल्ला है या कौन सा ये गांव है? एक खरका है, हम्म। हम यहाँ पर रहते हैं। 20-25 साल के ऊपर हो गया दुकान की। यहाँ अभी कुछ दिन पहले मीडिया में ये चला है कि मुसलमान बड़ा अत्याचार करते हैं हिंदुओं पे। यहाँ तो कोनो बात नहीं सर। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये दिखाया कैसे जा रहा है तमाम जगह? भाई अब तो जे कैलो है वो जाने ओकर हाल। ऐसा अब कुछ हमें नहीं है तो ना यहाँ? नहीं, तो नहीं, यहाँ यहाँ सब लोग, यहाँ पर कोनो आपके बात नहीं ज्यादातर है। ग्राहक कौन होते हैं? हम लोग यहाँ जैसे बस्तिया में भाई, तो बस्तिया के गहकिया यहाँ के बाहर से ही हैं। और शादी ब्याह में सब लोग मिलजुल करके कोनो त्योहार से दिक्कत मनाते हैं? कोनो दिक्कत नहीं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुओं को इतना सताया जा रहा है कि घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वो देख रहे आज जहाँ हो तो वहाँ हमने क्या लगे नहीं है कोनो बात। हमने के लगे कोनो बात नहीं भैया ऐसा। हमने हमेशा ही आवत भाई रहत भाई, कोनो दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि देखा कि हमने ग्राउंड जीरो पे आके कोटवा में आपको दिखाया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मामले की क्या सच्चाई है, और मुस्लिम मोहल्ले में जो हिंदू दुकानदार है, जो हिंदू डॉक्टर हैं, वो किस तरह से यहाँ पे अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह का डर, किसी तरह का खौफ नहीं है। एक तरह की मीडिया में जो एक तरफा चलाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि यहाँ के मुसलमानों का बड़ा दबदबा है और हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड पर आए तो सच्चाई कुछ और थी। और आप इन सारे मामलों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खबर भारत और खोज खबरिया। मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।